विनायक विनायक जी गणेश का ही दूसरा रूप है। इसी रूप में उनकी पूजा करने से वे कृपा करते हैं। कथा है कि एक गांव में कोई बुढ़िया अपने बेटे व बहू के साथ रहती थी। उसे दिखाई नहीं देता था। वह विनायक जी की नित्य प्रति भक्ति भाव से पूजा करती थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन विनायक जी उसके समक्ष प्रकट हो गए और बोले, बुढ़िया, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। तू जो भी मांगेगी वह मैं अवश्य दूंगा। अब बुढ़िया इस दुविधा में पड़ गई कि विनायक जी से क्या मांगूं। वह कुछ भी नहीं बोली और उनके सामने चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। तब विनायक जी ने उसकी मनोस्थिति को भांप कर कहा, अच्छा बुढ़िया, तू एक काम कर, तू अपने बहू व बेटे से पूछ कर ही कुछ मांग लेना, मैं कल फिर आऊँगा। रात हुई तब बुढ़िया ने बहू बेटे को विनायक जी वाली बात बताकर पूछा, बोलो, मैं उनसे क्या मांगूं। तब बेटा बोला, माँ, विनायक जी से बहुत सारा धन मांग लेना। लेकिन बहू ने कहा, नहीं माँ जी, मेरी मानो तो आप उनसे पोता मांगना। अब बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों ही स्वार्थी हैं, अपने अपने स्वार्थ की चीज़ें मांगने के लिए कह रहे हैं। फिर वह अपने पड़ोसी के पास गई। तब पड़ोसी ने कहा, बुढ़िया, अब तेरा जीवन ही कितना बचा है, तू तो आंखों की रोशनी मांग ले जिससे तेरा शेष बुढ़ापा सुख से कट जाए। पड़ोसी की बात सुनकर उसको जच गई। अगले दिन जब विनायक जी फिर प्रकट हुए तो बुढ़िया कहने लगी, हे विनायक जी महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो बहुत सारा धन दे दो, आंखों की रोशनी दे दो, पोता दे दो, परिवार का सारा सुख दे दो, काया को निरोगी करो और अतः में मुक्ति भी दे दो। विनायक जी बोले, अरे बुढ़िया, तूने तो मुझे ठग लिया, लेकिन तू चिंता मत कर, जब तुझे कहा है तो सब कुछ ही दूंगा। फिर विनायक जी एक मस्त कहकर अंतर्ध्यान हो गया। बुढ़िया को वह सब मिल गया जो उसने मांगा था। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया पर प्रसन्न होकर उसकी कामनाएं पूरी की हैं, वैसे ही हमारे भी मनोरथ पूर्ण करो। बोलो विनायक जी महाराज की जय।